सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामता नाथ जी द्वारा विरचित लाख की चूड़ियाँ पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पैतृक उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को भी दर्शाया है। लेखक के मामा के गांव में आइए लेखक का ननिहाल जाना। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के पास जाया करता था और 1-1.5 महीना रहकर आता था। गांव में लेखक का प्रिय बदलू काका। गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार अर्थात चूड़ियां बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियां इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांवों की स्त्रियां भी उससे चूड़ियां लेने आती थी। लेखक का मामा के घर जाने के चाव का कारण था लाख की रंग बिरंगी गोलियां जो उसे बदलू काका दिया करता था। ये गोलियां सभी का मन मोह लेती थी। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता था। पास में तेज भट्ठी पर वह लाख पिघलाता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता था। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियां जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था। कौन रंगता था? बदलू रंगता था। वस्तु विनिमय। आइए जानते हैं वस्तु विनिमय है क्या। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज लेता था। बदलू चूड़ियों को पैसे के भाव से नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपये पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। एक बार जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदना चाहा तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। बदलू बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता न था। कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था। जैसे जब भी कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो मनमानी चीजें वह पैसे उनसे लेता। वो अत्यधिक स्वाभिमानी भी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे न दिए तो उसने चूड़ियां देने से ही इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अत्यधिक भरा था। इतने वर्षों के बाद भी जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने उसकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ी। बचपन में तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचा कर रखता था
वह रोज आम खाने को देता था। बदलू की चिढ़। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहनते देखता तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल जाता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में लाख की चूड़ियां का अगला भाग लेकर।